हेलो क्लास। यूनिट 7 है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट है जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या रिसर्च के टाइम ह्यूमन्स या एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के टाइम जनरेट होता है। ठीक है, सिंपली अगर हम समझे तो हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, क्लिनिक या रिसर्च सेंटर में पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बाद जो पोटेंशियली हार्मफुल वेस्ट निकलता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, बायोमेडिकल वेस्ट इज़ अ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग ह्यूमन्स और एनिमल्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज्ड ग्लव, यूज्ड कॉटन, ब्लड कंटामिनेटेड मटेरियल्स, यूज्ड कल्चर प्लेट्स, यूज्ड सिरिंज है, यूज्ड स्लाइस है। ठीक है, ब्रोकन या कंटामिनेटेड ग्लास, लेबोरेटरी कल्चर मीडिया, तो ये नॉर्मल हाउस होल्ड गार्बेज नहीं है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड करने का रिस्क हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, बताओ। देखो, अगर बायोमेडिकल वेस्ट को नॉर्मल डस्टबिन में डाल दिया जाए तो क्या होगा? इन्फेक्शन, इंजरी और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, तो कुछ मेन रीज़न है जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, यानी बायोमेडिकल वेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट। ठीक है, तो अगर कंटामिनेटेड मटेरियल इम्प्रॉपरली डिस्पोज हो गया तो इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। ठीक है, और रीज़न है जैसे कि निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंट करना। ठीक है, यूज्ड निडल्स और ब्लेड बहुत डेंजरस होते हैं। अगर निडल नॉर्मल गार्बेज में चली गई और सैनिटेशन वर्कर के हाथ में प्रिक हो गया तो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क हो सकता है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट रीज़न है जो कि है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल से सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रीज़न है हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, डॉक्टर, नर्सेज या लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है, कोई वार्ड अटेंडेंट और वेस्ट हैंडलर बायोमेडिकल वेस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट उनकी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो समझ में आया, ये सारे मैंने बताए रीज़न। ठीक है, क्या क्या थे? इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करना, ये सारे रीज़न मैंने बताए। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। ठीक है, सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी। तो देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या है? कल्चर प्लेट्स, मीडिया, स्पेसिमेन, सैंपल है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? कल्चर प्लेट्स एंड मीडिया, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगार प्लेट्स, कल्चर ट्यूब्स, न्यूट्रिएंट मीडिया, ब्लड अगार। ठीक है, तो अगर कल्चर के बाद मटेरियल कंटामिनेटेड है तो इसे बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है। ठीक है, सिंपली समझो एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि अगर हमने किसी पेशेंट सैंपल को अगार प्लेट पर कल्चर किया
और बैक्टीरिया ग्रो हो गए, तो वो प्लेट क्या है, पोटेंशियली इन्फेक्शियस है, इसीलिए इसे नॉर्मल डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिमेन सैंपल्स। तो लेबोरेटरी में डिफरेंट पेशेंट सैंपल्स आते हैं, जैसे कि ब्लड है, यूरिन है, स्पुटम है, स्टूल है, बॉडी फ्लूइड्स हो गए, स्वैब है। तो इन सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इसीलिए स्पेसिमेन हैंडलिंग के टाइम पीपीई, प्रॉपर कंटेनर, प्रॉपर डिस्पोजल इम्पॉर्टेंट है। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, यूज्ड स्लाइड्स एंड कवर स्लिप। देखो माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के लिए स्लाइड्स और कवर स्लिप यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड स्मेयर बनाया, ठीक है, स्लाइड पर पेशेंट का ब्लड लगा, माइक्रोस्कोप से एग्ज़ामिनेशन किया, ठीक। फिर अब जो है, अब यूज्ड स्लाइड पोटेंशियली कंटामिनेटेड है, ठीक है, तो इसे कॉजली हैंडल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, पाइपेट्स एंड टिप्स। लेबोरेटरी में लिक्विड सैंपल ट्रांसफ़र करने के लिए पाइपेट और डिस्पोजल टिप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर टिप पेशेंट सैंपल के कांटेक्ट में आई है तो वो कंटामिनेटेड वेस्ट बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड सैंपल को पाइपेट टिप से ट्रांसफ़र किया, यूज़ के बाद टिप को नॉर्मल डस्टबिन में नहीं थ्रो करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है आपका, कंटामिनेटेड ग्लव्स एंड कॉटन। लेबोरेटरी स्टाफ ग्लव्स और कॉटन फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अगर ग्लव्स या कॉटन ब्लड या बॉडी फ्लूइड या कल्चर के कांटेक्ट में आ गए हैं तो उनका प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि ग्लव्स को रीयूज़ नहीं करना चाहिए अनलेस स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एंड प्रॉपरली रीप्रोसेस्ड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्या, सोर्सेज इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायो मेडिकल वेस्ट। देखो टाइप्स क्या हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट है, शार्प है, प्लास्टिक वेस्ट है, ग्लास वेस्ट है और केमिकल वेस्ट है। देखो इन्फेक्शियस वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन कर सकता है, ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल कंटामिनेटेड कॉटन है, ब्लड शॉक मटेरियल हो गया, यूज्ड कल्चर मीडिया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी कल्चर हो गए, कंटामिनेटेड ड्रेसिंग हो गए, क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ब्लड से सोक्ड कॉटन है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इट शुड बी हैंडल्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्या है, शार्प निडल ब्लेड्स। शार्प का मतलब है ऐसी ऑब्जेक्ट को शार्प का मतलब है ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्किन को कट या पंचर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल निडल ब्लेड्स, ठीक है, और सर्टेन शार्प लेबोरेटरी आइटम्स हो गए, कुछ लैंकेट्स हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है क्या, निडल स्टिक इंजरी। तो इमेजिन करो कि एक यूज्ड निडल नॉर्मल डस्टबिन में चली गई, सैनिटेशन वर्कर ने गार्बेज हैंडल किया और निडल उसके हाथ में प्रिक हो गई, ठीक है। तो ये सीरियस ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है। तो शार्प को पंचर रेजिस्टेंस लीक प्रूफ शार्प कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक वेस्ट।
तो बायोमेडिकल सेटिंग में डिफरेंट प्लास्टिक आइटम यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स ट्यूब है, ग्लव्स है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम है, सर्टेन पाइपेट टिप्स हैं, ठीक है। तो अगर ये कंटामिनेटेड है तो इनका एप्रोप्रिएट बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, ग्लास वेस्ट। देखो लेबोरेटरी में ग्लास वेयर का यूज़ बहुत कॉमन है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास स्लाइड है, ग्लास बॉटल्स हैं, ब्रोकन लेबोरेटरी ग्लास वेयर हो गया, ठीक। तो अगर ग्लास कंटामिनेटेड है तो इंजरी और इन्फेक्शन दोनों का रिस्क हो सकता है, इसीलिए इसे केयरफुली सेग्रीगेट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका केमिकल वेस्ट। तो लेबोरेटरी और हॉस्पिटल में केमिकल यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसइंफेक्टेंट है, लेबोरेटरी रीएजेंट हो गए, सर्टेन केमिकल्स यूज्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग है, ठीक है। तो केमिकल वेस्ट को इन्फेक्शियस वेस्ट के साथ ब्लाइंडली मिक्स नहीं करना चाहिए। इसका डिस्पोजल केमिकल के नेचर और एप्लीकेबल बायोमेडिकल वेस्ट या इन्वायरमेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, हाँ वही सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको समझना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, वो सेग्रीगेशन का मतलब देखो वेस्ट को जनरेट होते ही करेक्ट कैटेगरी या कंटेनर में सेपरेट करना, ठीक है। जैसे अगर लेबोरेटरी में एक ही डस्टबिन रखा और उसमें निडल्स, ग्लव्स, ब्लड सोक्ड कॉटन, ग्लास, पेपर सब कुछ डाल दिया तो बाद में सेग्रीगेशन करना डेंजरस हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो है प्रिंसिपल है यहाँ पे कि सेग्रीगेट वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, यानी जहाँ वेस्ट जनरेट हुआ वहीं उसको करेक्ट कंटेनर या बैग में डालना चाहिए, ठीक है। कलर कोडिंग, देखो क्या क्या कलर कोडिंग है, येलो बैग है, ठीक है, आपका रेड बैग है। सो फर्स्ट क्या है आपका येलो बैग। येलो कैटेगरी में एग्जांपल देखो दिए हैं यहाँ पे, ह्यूमन टिश्यू है, सॉइल्ड वेस्ट है, कल्चर मीडिया है, ठीक है। तो येलो मतलब याद रखना मेनली एनाटॉमिकल या सॉइल्ड या इन्फेक्शियस टाइप वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड बैग। रेड बैग में मेनली कंटामिनेटेड रिसाइकेबल प्लास्टिक वेस्ट आता है, ठीक है। रेड बैग में मेनली कंटामिनेटेड रिसाइकेबल प्लास्टिक वेस्ट आता है, जैसे देखो एग्जांपल दिया है, ट्यूब है और ग्लव्स हैं, ठीक है, यानी कंटामिनेटेड प्लास्टिक आइटम। तो याद रखना रेड मतलब क्या हो गया, कंटामिनेटेड प्लास्टिक। फिर क्या है आपका ब्लू कंटेनर। तो ब्लू कैटेगरी में ग्लास वेयर, स्लाइड्स, बॉटल जैसे ग्लास आइटम दिए गए हैं, ठीक है। तो ब्लू मतलब याद रखना ग्लास। फिर क्या है आपका वाइट या फिर ट्रांसलूसेंट कंटेनर। तो ये मेनली शार्प के लिए होता है, एग्जांपल जैसे निडल्स है, ब्लेड है, ठीक। तो इस कंटेनर की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये पंचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। वाइट मतलब क्या हो गया, याद रखना शार्प। देखो सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट। सेग्रीगेशन का मतलब है वेस्ट को करेक्ट कैटेगरी में सेपरेट करना। ट्रीटमेंट का मतलब है वेस्ट को प्रोसेस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस रिस्क को डिस्ट्रॉय या रिड्यूस करना और सेफ डिस्पोजल के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। पहले सेग्रीगेशन होता है, फिर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट या डिस्पोजल। अभी कंफ्यूज मत होना। ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। फर्स्ट क्या है आपका ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग एक स्टेलाइजेशन मेथड है जिसमें हाई प्रेशर स्टीम का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या इनएक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। इसमें देखो दिया है 121 डिग्री सेल्सियस, है ना।
ऑटोक्लेव बेसिकली प्रेशर कुकर जैसा प्रिंसिपल यूज़ करता है, बट लेबोरेटरी या मेडिकल स्टेलाइजेशन के लिए स्पेशली डिज़ाइंड होता है। ठीक है, प्रोसेस देखो क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट सूटेबल कंटेनर में कलेक्ट होता है, वेस्ट को ऑटोक्लेव में प्लेस किया जाता है, स्टीम और प्रेशर जनरेट होता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेटेड या डिस्ट्रॉय होते हैं। ट्रीटेड वेस्ट को एप्लीकेबल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग या डिस्पोजल के लिए भेजा जाता है। समझ में आया? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंटामिनेटेड लेबोरेटरी मटेरियल्स, कल्चर रिलेटेड वेस्ट, ठीक है, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए एप्रोप्रिएट सिचुएशन में ऑटोक्लेविंग यूज़ हो सकती है। तो याद रखना यहाँ पे कि ऑटोक्लेव बर्निंग मेथड नहीं है। ठीक है, ऑटोक्लेव क्या है? बर्निंग मेथड नहीं है, ये स्टीम स्टेलाइजेशन या डिसइंफेक्शन प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट है इंसिनरेशन। बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। अब बर्निंग आ गया। ठीक है, तो इंसिनरेशन का मतलब है वेस्ट को वेरी हाई टेम्परेचर पर बर्न करना। ठीक है, सिंपली क्या है कि वेस्ट को कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर कंबस्टन के थ्रू डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, इनका पर्पज़ है कि इससे सूटेबल वेस्ट का वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो सकता है और इन्फेक्शियस मटेरियल डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि सर्टेन एनाटॉमिकल वेस्ट और अदर सूटेबल वेस्ट स्टीम्स या एप्लीकेबल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंसिनरेशन के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना कि हर बायोमेडिकल वेस्ट को इंसिनरेटर में नहीं डालना चाहिए। वेस्ट की कैटेगरी और एप्लीकेबल इन्वायरमेंटल या बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल डिसइंफेक्शन। देखो, इस मेथड में केमिकल्स का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है ब्लीच। जैसे कि अगर कोई सूटेबल कंटामिनेटेड मटेरियल या सरफेस केमिकल डिसइंफेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट है तो अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें तो केमिकल देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को डैमेज या इनएक्टिवेट करता है, देन इन्फेक्शन रिस्क रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे याद रखना कि हर केमिकल, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हर टाइप के वेस्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए करेक्ट केमिकल, करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट कांटेक्ट टाइम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेव देखो, इसमें जो है यूजिंग माइक्रोवेव फॉर डिसइंफेक्शन। हाँ, इसमें माइक्रोवेव एनर्जी का यूज़ करके सूटेबल बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट या डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक है, सिंपली समझो कि माइक्रोवेव एनर्जी से हीट जनरेट होती है जो एप्रोप्रिएट वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये भी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के थ्रू कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है ना। तो ऑटोक्लेविंग में क्या था आपका, स्टीम और प्रेशर यूज़ होता है। ठीक है, वेस्ट को स्टेलाइज या इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, बर्निंग नहीं होती,
121 डिग्री सेल्सियस कॉमनली टॉट रेफरेंस, ठीक है, और सुटेबल इन्फेक्शियस वेस्ट के ट्रीटमेंट में यूज़फुल है। इंसिनरेशन में क्या है कि हाई टेम्परेचर बर्निंग होती है, सुटेबल वेस्ट को बर्न या डिस्ट्रॉय करता है ना। वेरी हाई कंबस्टन टेम्परेचर है, बर्निंग होती है, सुटेबल वेस्ट स्टीम के लिए यूज़फुल है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करते टाइम सेफ्टी क्या करोगे आप, ये भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। पीपीई यूज़ करो, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करो, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन टास्क आपका ग्लव्स है, मास्क है, एप्रन या गाउन है, ठीक है, आई प्रोटेक्शन हो गया। और क्या क्या, शार्प को कभी कॉजुअली हैंडल ना करें, ठीक है। निडल को हाथ से बेंड, ब्रेक या मैनिपुलेट करना अवॉइड करो, ठीक है। और क्या है कि वेस्ट को ओवरफिल ना करो, है ना, जो कंटेनर है, जो बैग है, उसको अननेसेसरी ओवरफिल करना अनसेफ है, ठीक है। और प्रॉपर लेबलिंग या कलर कोडिंग फॉलो करो, ठीक है। रॉन्ग बैग में वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हैंड हाइजीन यानी कि वेस्ट हैंडल करने के बाद प्रॉपर हैंड हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज़ करो कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टूडेंट ने, आपने ब्लड सैंपल ने आप सपोज़ करो कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपने ब्लड सैंपल से स्मेयर बनाया, ठीक है। उसने ग्लव्स पहने हुए थे, स्लाइड यूज़ हो गई, कॉटन ब्लड से कंटामिनेटेड है और निडल भी यूज़ हो गई। अब क्या करना है, तो अब जो है क्या करना है कि यूज्ड कंटामिनेटेड कॉटन और एप्रोप्रिएट इन्फेक्शियस या सॉलिड वेस्ट कैटेगरी में डालो। कंटामिनेटेड वेस्ट प्लास्टिक ग्लव्स, एप्रोप्रिएट रेड कैटेगरी डिस्पोजल वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। निडल जो है वो वाइट या ट्रांसलूसेंट शार्प कंटेनर में डालो, ठीक है। सबको जो है एक ही डस्टबिन में नहीं डालना है ना। तो ये क्या है, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन एट सोर्स। तो येलो में क्या था आपका, ह्यूमन टिश्यू और सॉइल्ड वेस्ट, कल्चर मीडिया, ठीक है, ये सब येलो में है। रेड में क्या है, कंटामिनेटेड प्लास्टिक सच एज ट्यूब एंड ग्लव्स। ब्लू में क्या था, ग्लासवेयर सच एज स्लाइड्स एंड बॉटल्स। वाइट या ट्रांसलूसेंट में क्या है, शार्प सच एज नीडल्स एंड ब्लेड। क्लियर। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मेन एम है वेस्ट को सोर्स पर करेक्टली सेग्रीगेट करना, सेफली हैंडल और एप्रोप्रिएटली ट्रीट करना, ताकि इन्फेक्शन, इंजरी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सके। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्सेज़। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से वीडियो ऑडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। आप हमारे यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।